भारत को संतों की धरती कहा जाता है, जहाँ प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों ने ज्ञान दिया। संत जो बड़े बड़े चमत्कार कर सकते थे। आज हम आपको एक ऐसे संत की जानकारी देने वाले हैं जो 900 सालों तक जिंदा रहे। इस योगी चमत्कारों की ऐसी ऐसी कहानियाँ जो आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे। हम आपको इस चैनल पर अनेक तरह की जानकारी देने की कोशिश करते हैं। आज हम आपके लिए एक संत की जानकारी भी लाए हैं। देवरा बाबा जो उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के योगी थे, जो अष्टांग योगी से पूर्णांग रूप से परागत थे। इसी कारण वह अपनी इंद्रियों पर विजय पा चुके थे। लोगों का कहना है कि यह 900 सालों तक जिंदा रहे। उनके भक्त आज भी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। वे धरती से 12 फुट ऊपर बने लकड़ी के भट्टों पर जीवन व्यतीत करते थे। उनका जन्म कब हुआ किसी को पता नहीं। कई लोगों के बुजुर्गों ने उन्हें ऐसा ही देखा था। कहते हैं उन्हें हिमालय में तपस्या करने के सिद्धि प्राप्त की थी। इस कारण उन्हें ना तो भूख लगती है और ना ही प्यास लगती है। अपने पास आए भक्तों को ऊपर से ही आशीर्वाद दिया करते थे। उनका आसपास पेड़ पौधों पर भी उनका बहुत असर पड़ता था। आसपास बबूल के पेड़ों पर कांटे नहीं हुआ करते थे। हर जगह एक सुगंध फैली रहती थी। कहते हैं वे यमुना नदी में 30 मिनट तक सांस रोककर रह सकते थे। वे जंगली जानवरों से भी बात कर सकते थे। उनके सामने आने पर शिकारी जानवर भी शांत हो जाते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब छोटे थे देवरा बाबा से मिले थे, तब बाबा ने देखकर कहा था ये बच्चा एक दिन राजा बनेगा। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने थे। इसी बात की खुशी बाबा को खत लिखकर जाहिर की थी। 1954 को खास तौर पर बाबा का पूजन प्रयाग कुंभ में किया गया था। आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। तब देवरा बाबा के पास आशीर्वाद लेने गई थी। तब देवरा बाबा ने इंदिरा गांधी से बहुत देर तक बात की थी। अंत में बाबा ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। वह वापस जाकर इंदिरा गांधी ने चुनाव चिन्ह पंजा रखा। इस तरह वह चुनाव जीतकर दोबारा प्रधानमंत्री बनी। एक बार बाबा से मिलने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी आने वाले थे। तब बाबा ने अपना डेरा वृंदावन में डाला हुआ था। तब कुछ दिन पहले भारी संख्या में थल सेना आ गई थी, तो राजीव गांधी की सुरक्षा के लिए एक पेड़ की टहनियाँ काटी जानी थी। जब इसका पता बाबा को लगा था, तब बाबा ने अफसरों से कहा कि ऐसा मत करो, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम को पुख्ता करना चाहते थे, तो बाबा दुविधा में फंस गए थे। तब बाबा ने कहा फिक्र मत करो, ये बला भी टल जाएगी। कुछ घंटे बाद ही प्रधानमंत्री ऑफिस से फोन आया कि कार्यक्रम रद्द होने की सूचना आने लगी। इस तरह बाबा के दर्शन करने के देश की खास हस्तियों से लेकर देश के शाही परिवार भी आ चुके थे। बाबा के चमत्कार देखकर हर कोई हैरान हो जाता था। मचान पर बैठे रहते थे। वह मचान हमेशा के लिए खाली रहती थी, फिर भी बाबा हवा में हाथ हिलाकर प्रसाद प्रकट कर लेते थे। कई बार लोगों ने देखा है कि बाबा नदी के ऊपर चलकर उसे पार कर लिया करते थे। किसी साधन से सफ़र नहीं करते थे, बल्कि अपने आप ही हर सफ़र करते थे। बाबा बहुत बड़े राम भक्त थे। वे सबको राम नाम लेने को कहते थे। वो योग मुद्रा का ज्ञान सबको देते थे। इतनी आयु होने के बाद वे योग मुद्रा कर लेते थे। इस समय में वे 4 वर्ष के लिए साधना में लीन हो गए। 19 जून 1990 को पहले से बताए गए दिन को उन्होंने देह त्याग दी। हैं कि पेड़ पौधे कई दिनों तक मुरझाए रहे, वे अंतिम समय तक राम नाम की शक्ति सबको बताते रहे। दोस्तों, इन बाबा के लिए कोई राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।